चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। प्लीज क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप। इलस्ट्रेशन 2, सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप सेकंड, बजटरी कंट्रोल। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, a company manufacture of product A and product B during the year ending 31st December 2015. It is expected to sell 15,000 product A, 75,000 product B at the rate of rupees 30 and rupees 60 per kg respectively. The direct material P, Q, R are mixed in the proportion of 3:5:2, and in the product A and manufacturing Q are in the proportion of 1:2. In the manufacturing product B, the actual budgeted inventories for the year is given this. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है पीक्यूआर का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है पीक्यूआर का, एंटिसिपेटेड रेट प्राइस कॉस्ट दिया हुआ है, प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट एंड मटेरियल बजट शोइंग द एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ द मटेरियल। इसमें दो चीज़ें निकालना है। सबसे पहले आपको प्रोडक्शन कितना करना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन बजट निकालनी है, फिर मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है और फिर मटेरियल कितना परचेज करना पड़ेगा वो भी आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बजट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट तो हमें प्रोडक्शन बजट में हमें दो टाइप की रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट कौन कौन सा प्रोडक्ट है, ए और बी। प्रोडक्ट ए हो जाएगा और एक प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट बी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सेल कितनी है, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू सेल, इसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है आपको, 15,000 kg ऑफ प्रोडक्ट ए, 75,000 kg ऑफ प्रोडक्ट बी, इसको सेल करना है। तो यहाँ पे 15,000 kg हो जाएगा, ये 75,000 kg हो जाएगा। एक प्रोडक्ट को सेल करना है। अब सुनिए, अब प्रोडक्शन बजट में होता क्या है कि यहाँ जो सेल करनी है उतना तो हमें बनाना ही पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक जो रखनी है वो बनाना पड़ेगा, माइनस ओपनिंग स्टॉक जो रखना है वो करना पड़ेगा। तो प्लस क्लोजिंग स्टॉक इतना सेल करना है और कितना रखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास प्रोडक्ट का कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए का ये ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्ट बी का, प्रोडक्ट ए का ये ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्ट बी का ओपनिंग स्टॉक है, प्रोडक्ट ए का क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, और प्रोडक्ट बी का क्लोजिंग स्टॉक है। तो 1500 और 4500, यहाँ पे 1500, यहाँ पे 4500। तो टोटल हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए हमें, यहाँ पे 16,500, यहाँ पे 79,500 माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब प्रोडक्ट ए का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 3000, और बी का ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 4000, माइनस 3000 माइनस 4000। अब आपको क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, प्रोडक्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। तो यहाँ पे 13,500 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 75,500 हो जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में तीन मटेरियल लग रहा है, पी क्यू आर। इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में तीन मटेरियल लग रहा है। एक तो मटेरियल पी है, दूसरा क्यू है, एक आर है। एक पी है, क्यू है और आर है।
इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 2 मटेरियल लग रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे PQR इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:5:2, तो यहाँ पे 3:5:2 है, और यहाँ पे जो 2 मटेरियल लग रहा है QR में, QR 1:2 के 1:, यहाँ पे ये आपको the direct material PQR are mixed in the proportion of 3:5:2 in manufacturing of the product B, and material Q and R is mixed in the 1:2 in the manufacturing of product B. तो QR यहाँ पे एक होता है Q और ये होता है R 1:2 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में ये मटेरियल आपको चाहिए। और आपको मैं ये समझता हूँ, इसमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने के लिए पी कितना चाहिए, एक यूनिट बी प्रोड्यूस करने के लिए सी बी प्रोड्यूस करना, या एक यूनिट ए प्रोड्यूस करने के लिए पी कितना चाहिए, क्यू कितना चाहिए, आर कितना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, ये उसकी प्रोपोर्शन में दिया हुआ है। तो हमारी एजम्पशंस क्या होगा यहाँ पे कि हम एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एक ही या पी क्यू आर इस प्रोपोर्शन में हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम मानेंगे यहाँ पे रॉ मटेरियल ए पी, रॉ मटेरियल क्यू, रॉ मटेरियल आर, प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट बी के लिए कितना कितना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कितना है 13,500, यहाँ पे 13,500, उसकी प्रोपोर्शन कितनी है 3:5:2, तो यहाँ पे 3, 5 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे इंटू 3 हो जाएगा 13,500, 10 इंटू 5 हो जाएगा 13,500, 10 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी कितनी रॉ मटेरियल चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाएगा। 13,500 डिवाइड 10 इंटू 3, ये रॉ मटेरियल चाहिए 4050, ठीक है, इंटू 5 6750, और ये हो जाएगा इंटू 2 2700 रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट बी के लिए। प्रोडक्ट बी के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट बनाना है 75,500 1:2 में, तो 75,500 1 + 2 इंटू 0, ये मटेरियल पी लगेगा ही नहीं तो हम 0 कर देंगे। 75,500 1 + 2 इंटू 2 कर देंगे। 75,500 1 + 2, यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 + 2 इंटू 2 कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा। ये 75,500 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 25,167, 25,166.67, और इसको हम लिख सकते हैं 25,167 50,333, इतनी रॉ मटेरियल चाहिए। अब हम प्रोडक्ट ए के लिए कितना पी चाहिए, कितना क्यू चाहिए, कितना आर चाहिए पता चल गया। प्रोडक्ट बी के लिए कितना चाहिए, कितना वो पता चल गया। ये रॉ मटेरियल रिक्वायर है प्रोडक्शन के लिए, तो ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाएगा।
तो रॉ मटेरियल परचेज क्या होगा? तो रॉ मटेरियल परचेज हम कैसे निकालते हैं? अब सपोज कीजिए मैं ए बी सॉरी पी क्यू आर, तीन टाइप का मेरे पास प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर ए 40, यहाँ पे कितना है 4050 6750 4050 6750 2700। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर बी कितना होगा? तो ये तो 0 हो जाएगा, और ये 25167 50333, यहाँ पे 50333 है। यहाँ पे टोटल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, फिर ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू परचेज, यहाँ पे परचेज कितना पड़ेगा वो निकालेंगे, प्राइस पर यूनिट क्या है और उसको मल्टीप्लाई करके क्या निकालेंगे हम, प्राइस निकालेंगे। रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज बजट निकल जाएगा, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पे आपको ये दोनों चीजें तो निकाल दिया, अब इसकी सॉल्यूशन मैं दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास प्रोडक्ट ए कितना चाहिए था, प्रोडक्ट बी कितना चाहिए था, 13,500 75,500, ये मैंने यहाँ पे निकाला था, 13,500 और 75,500, दिस इज प्रोडक्शन बजट, ठीक है ना। पहला तो हमें फिर ए बी सी कितना चाहिए था, ये और यह, तो वो देखिए, तो जो हमें चाहिए था ये मटेरियल इतना चाहिए, यह मटेरियल इतना, यह इतना, मैंने ऑलरेडी लिखा, मटेरियल परचेज बजट निकाला गया। फिर यहाँ पे 0 चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, टोटल हमारे पास इतना हो गया। ऐड क्लोजिंग स्टॉक तो इतना हो गया, लेस ओपनिंग स्टॉक इतना हो गया, तो ये रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा इसका कॉस्ट पर केजी दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट पर केजी कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल परचेज कॉस्ट आपको दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह हमने क्या करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज बजट निकाल लेंगे। क्वेश्चन आसान था, बहुत आसान है, इसलिए मैंने इसकी सोल्यूशन नहीं दिया, ठीक है ना बेटा। चलिए, हमने बहुत आपकी बुक में भी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, मैंने ऑलमोस्ट सारा तो कर दिया, यहाँ पे क्या किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।